चिराग ने चाचा पारस को एनडीए छोड़ने के लिए कैसे किया मजबूर, और वहीं पासवान फैमिली और एलजेपी में उत्तराधिकारी की लड़ाई की क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आखिरकार सोमवार को यह ऐलान कर दिया कि वह और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर पशुपति पारस ने अपने भविष्य की राजनीति को लेकर खुले मन से ऐलान किया कि उनकी पार्टी अब वहीं रहेगी जहां सम्मान मिलेगा। एनडीए छोड़ने का ऐलान करने वाले पारस ने महागठबंधन खेमे के साथ जाने के लिए अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी तैयारी कर रही है। वहीं चुनाव के पहले जहां भी गठबंधन होना होगा वो सम्मान के शर्त पर होगा। पशुपति पारस का ये ऐलान साफ बताता है कि एनडीए में उनके लिए भविष्य की राजनीति नहीं बची थी और इस गठबंधन से अलग होने का ऐलान करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा था। उन्होंने एनडीए से बाहर होने का ऐलान भले ही अब जाकर किया हो, लेकिन उसकी पटकथा लगभग साल भर पहले लिखी जा चुकी थी। बीते साल लोकसभा चुनाव के वक्त जब पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दिया तो वो खूब नाराज हुए। पारस ने इस सबके लिए अपने भतीजे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया था और मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव होने तक पशुपति पारस इस इंतजार में बैठे रहे कि शायद भतीजे चिराग और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता नहीं मिले। पारस को उम्मीद थी कि अगर चिराग असफल हुए तो वापस एनडीए गठबंधन में उनका कद बड़ा होने की संभावना बची रहेगी। हालांकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान जीतकर पहली दफे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लोकसभा के नंबर गेम ने चिराग की भूमिका को और खास कर दिया। मोदी कैबिनेट में उन्हें वही मंत्रालय दिया गया जो कभी उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास हुआ करता था। एनडीए में चिराग पासवान की वापसी और उनके बढ़ते कद ने पारस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। बीजेपी से नाउम्मीद हो चुके पशुपति पारस ने आखिरकार लालू दरबार का रुख किया। कभी दही चूड़ा भेजे तो कभी इफ्तार की दावत पर लालू यादव से पारस की मुलाकात होती रही, लेकिन उन्हें महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई ठोस ऑफर अभी तक नहीं मिला है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 से 7 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में पशुपति पारस के सामने यह राजनीति मजबूरी रही कि वो खुले तौर पर एनडीए से बाहर आने का ऐलान करें और अपने नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करें। पारस के सामने अपनी राजनीति बचाने के साथ साथ पार्टी को बचाए रखने की भी चुनौती है। संगठन कैसे बिहार के सभी जिलों में बना और बचा रहे, ये भी उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। जाहिर है कि इसके लिए पारस सभी 243 से विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी का दावा कर रहे हैं। पासवान परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी कहानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने जिस दौर में सियासत शुरू की उस वक्त उन्हें अपने दोनों भाइयों का भरपूर साथ मिला। 3 भाइयों में सबसे बड़े रामविलास पासवान के पास दूसरे नंबर पर आने वाले पशुपति कुमार पारस को पार्टी में संगठन देखने की जिम्मेदारी दी गई। सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान को रामविलास पासवान के ही एक और संगठन दलित सेना की कमान दी गई। फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 29 सीटें हासिल करके लालू यादव को खेल बिगाड़ दिया और बिहार में त्रिशंकु विधानसभा के कारण सरकार नहीं बनने से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। तब रामविलास पासवान ने ये कहा था कि सरकार की चाबी उनके पास है। जानकार बताते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन को लेकर जब सियासी दांव पेच शुरू हुआ तो रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस के अलावे एक और अल्पसंख्यक चेहरे को डिप्टी सीएम बनाने की शर्त रख दी थी।
बिहार में 1.5 दशक से शासन कर रहे लालू यादव को यह शर्त नागवारा गुजरी और बिहार सरकार गठन के बगैर राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे बढ़ गया था। वहीं रामविलास पासवान और उनकी पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नवंबर 2005 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो उनकी पार्टी 10 विधायकों तक सिमट गई। इस चुनाव में बिहार में एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने। वहीं रामविलास पासवान के लिए आगे की राह मुश्किल रही। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन पार्टी केवल 3 सीट पर जीत हासिल कर पाई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रामविलास पासवान ने 12 साल बाद एनडीए गठबंधन में वापस आने का फैसला किया। दिल्ली में रामविलास पासवान जब एनडीए में वापस का जब उन्होंने ऐलान कर रहे थे, तब इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की मानी गई। ये वह दौर है जब नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके थे। नीतीश चुनाव में अकेले जा रहे थे और दूसरी तरफ आरजेडी का गठबंधन था। ऐसे और बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए, बिहार की राजनीति से जुड़े खास खबरों के लिए देखते रहिए इंफिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।